बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सिटी रंग न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अरसलान और शामिल करेंगे आज की कुछ अहम इलाकाई खबरें। चकवाल से आपको बताते चले, चकवाल में रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का इनेकाद। रेवेन्यू से मुतालिक अवामी मसाइल सुनकर मौका पर ही हल करने के अहकामात जारी किए गए। आपको बता रहे हैं चकवाल से, जहां डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान हनीफ के अहकामात पर एसी चकवाल कंदील फातिमा ने माहाना रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज का दूसरे रोज इनेकाद करके रेवेन्यू से मुतालिक अवामी मसाइल सुने। इस मौका पर एसी हेडक्वार्टर्स मोहम्मद अफजाल भी मौजूद थे। एसी चकवाल ने अवामी मसाइल के तेज रफ्तार और मेरिट पर हल के लिए मुतल्लिका अफसरान और अहलकारान को हिदायत जारी की। रेवेन्यू अवामी खिदमत सर्विसेज में आए हुए अवाम की तरफ से मौसूला दरख्वास्तों का तफसीली जायजा लिया गया और एसी चकवाल ने रेवेन्यू अफसरान और अहलकारान को ताकीद की कि अवाम को बिला ताखीर रिलीफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए। आगे बढ़ेंगे हुजरा शाह मुकीम से। आपको बताते चले, हुजरा शाह मुकीम और गिरदनवा में गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिससे खवातीन इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। शहरियों ने आला हुक्काम से फिलफोर नोटिस का मुतालबा कर दिया। आपको बता रहे हैं हुजरा शाह मुकीम से, हुजरा शाह मुकीम और गिरदनवाह में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिससे शहरी और घरेलू खवातीन इंतहाई परेशानी का शिकार हैं। बच्चे नाश्ते के बगैर स्कूल जाने पर मजबूर हैं, जबकि शहरी नाश्ता और खाना बाजार से लाने पर मजबूर हैं, जिससे उनके अखराजात में गैर मामूली इजाफा हो गया। दूसरी तरफ गैस बंदिश की वजह से सारिफीन LPG गैस और लकड़ी का इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं, जिनकी कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। गैस की लोड शेडिंग से मजबूर महंगाई से तंग आई अवाम ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर हुजरा शाह मुकीम में गैस की बदतरीन लोड शेडिंग को खत्म किया जाए, ताकि शहरी अपने घरों में 3 वक्त का खाना बआसानी बना सकें। और आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, थाना 17 की हदूद में हवाई फायरिंग और फाहिश मुजरा पार्टियों के सिलसिले जारी। पुलिस खामोश तमाशाई, अवामी समाजी हलकों का कानून नाफिज करने वाले इदारों पे सवालिया निशान। आपको बता रहे हैं थाना 17 के इलाके से आए रोज बासर अफराद रात को रस्म हिना के मौका पर हवाई फायरिंग और मुजरा पार्टियों का सिलसिला धड़ल्ले से जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता रात भी थाना 17 से चंद मीटर के फासले पर रस्म हिना की तकरीब मुनक्किद हुई, जहां पर सारी रात लाउड स्पीकर पर मुजरा पार्टी तवाइफें फहाश गानों पर रक्स करती रहीं और तमाशाईन के साथ फहाश हरकतें करते दिखाई दिए। बच्चों के सामने सरेआम बेहयाई और फहाशी फैलाई जाती है। जराए का कहना है कि 15 पर पुलिस को इतला दी गई। पुलिस आई मगर अपना नजराना लेकर खामोशी से वापस चली गई, जिस पर शहरियों में खासी तशवीश पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते चले, जिला इंतजामिया और टाउन कमेटी हबीबाबाद की बदतरीन कारकर्दगी ने पूरे शहर को कूड़ा क्रिकेट के ढेरों और गली मोहल्लों में सीवरेज सफाई ना होने से जिला कसूर का गंदा तरीन शहर बना दिया। हबीबाबाद शहर में गंदगी और कचरे के ढेर से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने में इजाफा। हबीबाबाद तहसील पत्तों की और गिरदनवा में इंतजामिया की गफलत और बेहिसी ने पूरे शहर का सत्यानाश कर दिया। जगह जगह गंदगी के बड़े बड़े ढेर, जगह जगह गली मोहल्लों में गंदा पानी खड़ा होने के सबब हर खासो आम शहरी परेशान हो गए। गंदगी और कचरे के ढेरों से मुख्तलिफ बीमारियां फैलने लगी। हबीबाबाद में जैसे ही दाखिल हों तो वेलकम गेट पर गंदे पानी का तालाब 4 साल की हुकूमती कारकर्दगी का मुंह चढ़ा रही है। ज़िले और तहसील इंतजामिया की हददड़मी का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि 50,000 की आबादी वाले शहर में 4-5 वर्कर्स पर 2 सुपरवाइजर्स मुसल्लत किए हुए हैं। किसी भी आबादी, किसी भी बड़े नाले या सीवरेज सिस्टम की प्रॉपर सफाई ना होने से मुकम्मल निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है। कचरे के ढेरों ने पूरे शहर को कचरा दान बना दिया है। अवाम का एसी पत्तों की DCO कसूर से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा और शहर से गंदगी और कचरे के ढेर उठाने और सीवरेज लाइनों को मुकम्मल साफ करवाने, बिलखसूस वेलकम गेट को गंदगी से क्लियर करवाने की अपील। और आगे बढ़ेंगे चनियोट से। आपको बताते चले, 7वीं जमात की तालिबा ने घरों के बाहर घोंसले लगाकर नापैद होने वाली घरेलू चिड़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम शुरू कर दिया। बच्चे कहते हैं घरों के बाहर रंग बिरंगे लगे इन घोंसलों से ना सिर्फ खूबसूरती में इजाफा होगा बल्कि चिड़ियों को रहने की जगह भी मिल जाएगी। घरों के सहन में गंदुमी भूरे रंग की सुबह की नवीद सुनाने वाली चूचू करती चिड़िया गंदगी और शोर की वजह से अब नापैद होती जा रही हैं।
चिन्योट की रिहायशी 7वीं जमात की तालबा शाफिया ने अपनी बहनों और कज़नों के साथ इन घरेलू चिड़ियों से मोहब्बत का इजहार करते हुए इनके घोंसले बनाना शुरू कर दिए हैं। बच्चे कहते हैं घरों के बाहर रंग बिरंगे लगे इन घोंसलों से न सिर्फ खूबसूरती होगी बल्कि चिड़ियों को रहने की जगह भी मिल जाएगी। जब हम सुबह उठते थे तो चिड़ियों की चहचहाहट से उठते थे। अब ना चिड़ियाँ होती हैं, हर जगह बस खामोशी सी रहती है। तो हमने सोचा कि क्यों ना उनके प्यारे प्यारे खूबसूरत छोटे छोटे घर बनाएं जिसकी वजह से वो इधर आएंगी। एक पहले घरों के अंदर रोशनदान होते थे, अब घरों के अंदर रोशनदान भी नहीं होते जहाँ पे चिड़िया अपने घोंसले वगैरह बनाती थी। इस वजह से मैंने इनको और खूबसूरत बनाने के लिए इनके ऊपर कलर वगैरह किए ताकि ये हम कलर करके इसको अपने पूरे मोहल्ले में हर घर के बाहर लगाएंगे। इससे खूबसूरती भी बढ़ेगी और चिड़ियाँ भी आएंगी। मुझे पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक है और मेरी आपी चिड़ियों के घर बनवा के लाई हैं और मेरी आपी ने उसमें मुझे कलरिंग पेंटिंग करना सिखाया है और मुझे बहुत खुशी हो रही है और इस तरह चिड़ियों के घर बहुत खूबसूरत लगते हैं। हम लोगों ने ये इसी वजह से क्या नाम है चिड़ियों के घर बनाए हैं और ये तब हम बाहर लगाएंगे तो क्या नाम है बहुत खूबसूरत लगेंगे और चिड़िया भी आएंगी और क्या नाम है हमारे घर भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। बच्चे कहते हैं कि पूरे इलाके में हर घर के बाहर ये बॉक्स लगाते हुए नापैद होने वाली चिड़ियों को बचाएंगे। कोटद्दू से आपको बताते चले अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी, चंद टकों की खातर अवाम की जिंदगी दाव पर लगाने वाले महकमा माहौलियात के करप्ट ऑफिसरान ने दायरा दीन पनाह में नए भट्टे लगाने की इजाजत दे दी। डीसी कोटद्दू और असिस्टेंट कमिश्नर कोटद्दू की नाअहली अवाम के 12 एहतजाज के बावजूद नया भट्टा तामीर कर दिया गया। ज़राए से मालूम हुआ कि महकमा माहौलियात और ज़िला इंतजामिया को लाखों रुपए देकर खरीद लिया गया। अवाम ने एहतजाज किए लेकिन भट्टा मालिक ने कहा कि एहतजाज का असर पैसा खत्म कर देता है। इलाका मकीनों ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब, डीजी एनवायरनमेंट और दीगर आला अफसरान से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। तहसील समंदरी में इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस करोड़ों रुपए की लागत से लगाए जाने वाले पौधे और ग्रीन बेल्ट तबाहाली का शिकार हैं, जिसके बायस शहर की खूबसूरती भी मुतासिर हो रही है। मजीद तफसीलात जानते हैं ताहिर चुराही से। जी ताहिर बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ समंदरी में जहाँ पर इंतजामिया ने क्लीन एंड ग्रीन विजन की धज्जियाँ उड़ा दी हैं। शहर भर में करोड़ों रुपए की लागत से लगाए जाने वाले पौधे इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस तबाहाली का शिकार हैं। इसके साथ साथ शहर भर में जो ग्रीन बेल्ट बनाए गए थे वो टूट फूट का शिकार हैं, जो कि शहर की खूबसूरती को भी जो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि आवाम के टैक्सी से जो है वो करोड़ों रुपए के पौधे लगाए गए थे, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से ना तो इन पौधों को पानी दिया जाता और ना इनकी टाइम से जो है वो कटिंग की जाती है, जिसके बायस से पौधे जो हैं वो तबाहाली का शिकार हैं और शहर की खूबसूरती भी जो है वो इसके साथ मुतासिर हो रही है। इसके साथ साथ अगर शहर में सफाई की भी बात करें तो शहर में सफाई का भी नाक़स इंतज़ाम है। जगह जगह पर कूड़ा करकट के ढेर लगे हुए हैं। शहरियों ने इंतज़ामिया से मुतालबा किया कि खुदारा कुछ पौधों की हालत ज़ार पर रहम खाया जाए, पौधों को जो टाइम से पानी दिया जाएगा और शहर में जितने ग्रीन बेल्ट हैं उन पर तवज्जो दी जाए ताकि शहर की खूबसूरती में इजाफा हो सके। जी बहुत शुक्रिया ताहिर, आप अपडेट कर रहे थे और आगे बढ़ेंगे। समंदरी में असिस्टेंट कमिश्नर अलीज़ा रेहान की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें अवाम के मसाइल को सुनकर फौरी हल के अहकामात भी जारी किए गए। तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे मियाँ राशिद से। जी राशिद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अराजी सेंटर समंदरी में, जहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर अलीज़ा रेहान की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया और शहरियों के जो है मसाइल जो हैं उनको सुना गया और ऑन द स्पॉट जो भी मामला थे उनको हल करने की कोशिश की गई। और अलीज़ा रेहान जो असिस्टेंट कमिश्नर है समंदरी की, उनका कहना था कि हर महकमे में कुछ ना कुछ फॉल्ट्स होते हैं और उनको दूर भी किया जा सकता है और मज़ीद बेहतरी की तरफ लाया जा सकता है। अलीज़ा रेहान की तरफ से शहरियों के जो हैं वो मसाइल सुने गए हैं और उनका कहना था कि इनके मसाइल को हल करना हमारी अव्वलीन तरजीह है और जहाँ तक मुमकिन हो सके शहरियों को फैसिलिटेट करते रहेंगे और अवामी खिदमत में इंशाअल्लाह नुमायाँ किरदार अदा करेंगे।